चारों युगों का परिमाण। इंद्र बोले, कलयुग में मनुष्य माया, असूया और तपस्वियों का वध आदि करेंगे तथा व्याकुल रहेंगे। प्रमादक रोग तथा भूख का भय तथा वर्षा न होने का भय तथा देशों में नाना प्रकार के संकट हो रहेंगे। अधर्म में चित रहने के कारण वेद को प्रमाण नहीं मानेंगे। अधार्मिक, अनाचारी, महाक्रोधी तथा अल्प बुद्धि वाले होंगे। मनुष्य झूठ अधिक बोलेंगे। उनकी संतान दुराचारी होगी। ब्राह्मणों के कर्म दोष के द्वारा प्रजा में भय रहेगा। ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ेंगे। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय आदि कर्म से नष्ट होने लगेंगे। शूद्र ब्राह्मण से मंत्र लेंगे। खाना पीना भी ब्राह्मणों के साथ करने लगेंगे। विशेष करके शूद्र राजा होंगे तथा ब्राह्मणों का वध करेंगे। भ्रूण हत्या तथा वीर हत्या होने लगेगी। शूद्र ब्राह्मणों का आचार करेंगे। राजा चोरों की सी वृत्ति वाले होंगे। मनुष्यों में वर्णाश्रम नहीं रहेंगे। भूमि अल्प फल वाली रहेगी। राजा रक्षक नहीं रहेंगे। शूद्र ज्ञानी होकर ब्राह्मणों से अभिवादन करवाएंगे। ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ जीविका करेंगे। तप और ज्ञान के फल को बेचने वाले ब्राह्मण अधिक होंगे। कलयुग में यति बहुत होंगे, जिनमें पुरुष थोड़े और स्त्रियां अधिक होंगी। स्त्रियां व्यभिचारिणी ज्यादा होंगी। पृथ्वी राजा से शून्य हो जाएगी। देश देश तथा नगर नगर में मंडल बनाए जाएंगे। शासन प्रजा की रक्षा नहीं कर सकेगा। त्रेता में 1 वर्ष में जो धर्म फल देता है तथा द्वापर में 1 माह में वही धर्म कलयुग में 1 दिन में फल देने वाला होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की 1000 चौकड़ी का ब्रह्मा का 1 दिन होता है, उतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार 71 चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है। यही मनवंतर का लक्षण बताया है। यही युगों का संक्षेप में लक्षण कहा तथा मनवंतरों का लक्षण है। कल्प कल्प में इसी प्रकार व्यवस्था होती है। इसी प्रकार प्रत्येक कल्प में ऋषि लोक, मनुष्यों का लोक तथा वर्णाश्रमों का विभाग युग युग में होता रहता है। प्रभु युग युग में युगों के स्वभाव वर्णाश्रमों के विभाग युग सिद्धि के लिए करते हैं। इस प्रकार युगों का परिमाण तुमसे कहा। अब संक्षेप में देवी के पुत्रों का वर्णन करूंगा।